वर्षावन पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिनमें से कुछ अपने वर्तमान स्वरूप में कम से कम 70 मिलियन वर्षों से जीवित हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में डेंट्री वर्षावन लगभग 180 मिलियन वर्ष पुराना होने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे पुराना वर्षावन बनाता है। यह अमेजन वर्षावन से भी पुराना है। डेनेट्री रेन फॉरेस्ट एक प्राकृतिक आश्चर्य है, जो पक्षियों, वन्य जीवों और कीड़ों की हजारों प्रजातियों का घर है। इसका एक समृद्ध इतिहास है और यह वैज्ञानिक खोजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। आज वर्षावनों के लिए मुख्य खतरे क्या हैं? आज वर्षावनों के लिए मुख्य खतरों में शामिल हैं वनों की कटाई। वनों की कटाई वर्षावनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से प्रेरित है, जैसे लकड़ी के लिए कटाई और कृषि के लिए भूमि साफ करना, विशेष रूप से सोया और पशुपालन जैसी फसलों के लिए। पृथ्वी के आधे से अधिक वर्षावन पहले ही नष्ट हो चुके हैं, और यदि वनों की कटाई की वर्तमान दर जारी रही तो ये महत्वपूर्ण आवास अगले 100 वर्षों के भीतर गायब हो सकते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन वर्षावनों के लिए एक गंभीर खतरा है। बढ़ता तापमान, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकती है और पौधों और जानवरों की प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगला है अवैध शिकार। अवैध शिकार विशेष रूप से दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए वर्षावन जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। यह पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बाधित करता है और कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बन सकता है। अगला है आग। प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों आग वर्षावनों के लिए खतरा पैदा करती हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे कृषि पद्धतियां और भूमि साफ करना जंगल की आग में योगदान करती हैं, जो व्यापक विनाश का कारण बन सकती हैं। अंतिम है जल और वायु प्रदूषण। जल और वायु प्रदूषण सहित प्रदूषण वर्षावन पारिस्थितिकी प्रणालियों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए अम्लीय वर्षा वनस्पति को नुकसान पहुंचा सकती है और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकती है। इन खतरों से निपटने और वर्षावनों की सुरक्षा के लिए विभिन्न संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। इनमें स्थायी लॉगिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, वर्षावनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वर्षावन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों का समर्थन करने की पहल शामिल है। उनकी जैव विविधता की रक्षा करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखने के लिए वर्षावनों के संरक्षण को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई का वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनों की कटाई का वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वर्षावनों पर वनों की कटाई के कुछ प्रभाव निम्नलिखित हैं। आइए शुरुआत करते हैं मृदा क्षरण से। वनों की कटाई से मृदा क्षरण होता है, जो भूस्खलन और बाढ़ का कारण बन सकता है। पेड़ों को हटाने से मिट्टी तत्वों के संपर्क में आ जाती है और पेड़ों की जड़ों के बिना मिट्टी को अपनी जगह पर बनाए रखने के बिना यह आसानी से बह सकती है। अगला है जैव विविधता का नुकसान। वर्षावन पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला का घर है, जिनमें से कई दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। वनों की कटाई से इन प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है। कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं और उनके विलुप्त होने से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन। पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वे प्राकृतिक कार्बन सिंक बन जाते हैं। वनों की कटाई से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। वर्षावन ऑक्सीजन का उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है मृदा क्षरण। वनों की कटाई से मृदा क्षरण होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है और प्राकृतिक पौधों का पुनर्जनन कम हो सकता है। पेड़ों को हटाने से मिट्टी भी संकुचित हो सकती है, जिससे नए पौधों का उगना मुश्किल हो सकता है। अगला है जल चक्र का विघटन। पेड़ मिट्टी से पानी को अवशोषित करके और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में छोड़कर जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की कटाई इस चक्र को बाधित करती है, जिससे वर्षा में कमी आती है
और पानी की संभावित कमी होती है। अंतिम है स्वदेशी समुदायों का विघटन। वनों की कटाई से उन स्वदेशी समुदायों का विस्थापन हो सकता है जो अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं। इससे पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं का नुकसान भी हो सकता है। वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की रक्षा के लिए वनों की कटाई को संबोधित करना आवश्यक है। संरक्षण के प्रयास जैसे स्थायी लॉगिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और स्थानीय समुदायों का समर्थन करना वनों की कटाई के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। वर्षावनों की सुरक्षा के लिए कौन से संगठन काम कर रहे हैं? वर्षावनों की सुरक्षा के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ यहां हैं, आइए शुरुआत करते हैं। रेन फॉरेस्ट फाउंडेशन यूएस से। रेन फॉरेस्ट फाउंडेशन यूएस 1988 से स्वदेशी लोगों के साथ साझेदारी में वर्षावनों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। वे स्वदेशी लोगों के लिए भूमि अधिकार सुरक्षित करने, स्वदेशी भूमि सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी समुदायों को अपने जंगलों की रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने पर काम करते हैं। अगला है अमेजन संरक्षण संघ। अमेजन संरक्षण संघ ने सैकड़ों संरक्षणवादियों को प्रशिक्षित किया है जो अमेजन वर्षावन और स्थायी स्वदेशी नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्थाओं की बहाली का समर्थन करने के लिए काम करते हैं। संगठन ने अब तक 275,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अगला है सर्वाइवल इंटरनेशनल। सर्वाइवल इंटरनेशनल स्वदेशी नेताओं की आवाज को बढ़ाने के लिए काम करता है। स्वदेशी समुदायों के नेतृत्व के बिना अमेजन की रक्षा करना संभव नहीं है। अगला है स्वदेशी मामलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह। स्वदेशी मामलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह स्वदेशी संस्कृतियों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें हमेशा पर्यावरण प्रथम दृष्टिकोण शामिल होता है। अगला है रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क। रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क फ्रंटलाइन साझेदारी और रणनीतिक अभियानों के माध्यम से कॉरपोरेट शक्ति और प्रणालीगत अन्याय को चुनौती देकर जंगलों को संरक्षित करता है, जलवायु की रक्षा करता है और मानवाधिकारों को कायम रखता है। अगला है रेन फॉरेस्ट ट्रस्ट। रेन फॉरेस्ट ट्रस्ट सबसे अधिक खतरे वाले उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को खरीदता है और उनकी रक्षा करता है, साझेदारी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाता है। वे दुनिया के सबसे अनुभवी और प्रतिबद्ध संरक्षणवादियों और अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में उनके संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित करते हैं। अंतिम है रेन फॉरेस्ट अलायंस। रेन फॉरेस्ट अलायंस वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से लड़ने, आर्थिक अवसरों के निर्माण और ग्रामीण लोगों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों पर काम करता है। ये संगठन वर्षावनों और उनकी जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। वे जलवायु परिवर्तन को कम करने और वर्षावन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए भी काम कर रहे हैं।